तो यहां पर पहला ही जो रास पंचाध्यायी का श्लोक है उसके ऊपर लिखा है वादराणी उवाच। इसका मतलब है भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने गोपी भाव की चुनरिया ओढ़ ली। क्यों ओढ़ ली? बोले रास पंचाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, गोपी भाव की चुनरिया ओढ़ लो, गोपी बन जाओ। हमारे ब्रज वृंदावन में आज भी ऐसे कोई कथावाचक हैं, कई हैं, कि जिस दिन वो रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं उस दिन वो साड़ी पहन के आते हैं, लहंगा चुन्नी पहन के आते हैं, पांव में पाजे पहन के आते हैं और कृष्ण की सुहागन बन के आते हैं। बोले क्यों? बोले हमारे कन्हैया की रास पंचाध्याय में प्रवेश करे, वो हमारो प्रियतम है और हम वाकी गोपी हैं और अपने प्रियतम के लिए तो सुहागन बनना ही चाहिए। बोलो राधे राधे राधे। अभी कुछ विदेशी मेहमान मेरे पास आए थे, हमारी भारतीय माताओं ने वो लगाते ना क्या, मैंने लगाया नहीं, मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, कहीं गलतफहमी ना हो मुझे। वो लगाते हैं। तो मेरे विदेशी लोग थे, उन लोगों को हिंदू हमारे संस्कृति का कुछ ज्यादा विशेष ज्ञान था नहीं, तो मेरे से बोले ठाकुर जी एक बात बताइए, व्हाट इज दिस? बालों में लाल लाल क्या लगा रखा है इन्होंने? मैंने कहा भाई देख, ढंग से तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने इतना सुना है कि देवियां ये प्रूफ करती हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, हे भगवान, इसलिए हम अपने बालों को थोड़ा सा कष्ट देते हैं कि हमारे पति की उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। देवियों को अपने बाल बहुत प्यारे होते ही नहीं, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत प्यारे होते हैं उनको अपने बाल, और वो बालों में ही ये सिंदूर लगाती हैं। ये अलग बात है कि पहले यहां तक लगता था, फिर यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ, अब वो सिर्फ यहीं रह गया है। तुम आइस मजाक ना कर रहे हो, गलत हो तो बता दो, अब यहीं रह गो बस। अब तो रंग भी बदल गो है, पहले तो सिंदूर थे ही हो करे हो, अब तो काऊ थे जो सामने पड़े हो भाई तने। बोले काहे को? बोले पहले तो बहुत लंबी उम्र की उम्मीद रखती थी ना, हमारे पति की आयु बहुत लंबी हो, बहुत लंबी हो, इसलिए यहां तक बढ़ती थी, लंबा बढ़ती थी। अब तो बोले हमारे पति की उम्र राधे राधे कौन बोलेगा? राधे। अब लोग हंस रहे होंगे, ठाकुर जी क्या सिखा, मैं थोड़ी ना सिखा रहा हूं, आप सिखा रही हो। आप भरो यहां तक, यहां छोड़ोगी तो आप अपने आप हमें सिखा रही हो। हम तो वही बोलेंगे ना जो हम देखेंगे। भाई एक कथा तो ये है, और एक कथा आंखों से देखते हैं फिर मुंह से बोलते हैं। आपके जीवन की भी तो एक कथा है, आप भी तो ईश्वर के अंश हैं, और जब ईश्वर का अंश जो करेगा वो भी तो एक कथा बनेगी कि नहीं बनेगी? तो दोनों ही कथा सुनानी पड़ेंगी ना, एक तो ईश्वर की कथा और एक ईश्वर के अंश की कथा। तो कभी कभी अंश को भी सचित्रा बनकर अपने चरित्र से उदाहरण देना चाहिए कि भगवत प्रेमी कैसे होते हैं। तो मेरे प्रिय बंधु, जैसे देवियां अपने पति के सुहाग के लिए मांग भरती हैं, वैसे ही हमारे ब्रज में ऐसे वक्ता हैं, कथा के कहने वाले हैं, जो अपने कृष्ण के लिए गोपी बनकर आते हैं, मांग भर के आते हैं और बाकायदा साड़ी पहनकर आते हैं। अब कभी कभी तो मेरा भी मन करता है, पर मैं इसलिए रह जाता हूं, चलो छोड़ो। नहीं घबराई नहीं, मैंने बहुत पहनी है साड़ी, बहुत ज्यादा, 12 साल साड़ी पहनी मैंने, तुम्हारी कसम, मजाक नहीं कर रहा हूं। 12 साल, और उन 12 साल की तपस्या है कि आज मुझे अधिकार प्राप्त हुआ कि मैं ठाकुर जी की इस कथा को गोपी भाव से आपको सुना सकूं। आज मुझे पता है कि गोपी कैसे बना जाता है। गोपी बनने के लिए पहले मन को तैयार करना पड़ता है। किसको?
एक पुरुष अपने मन को स्त्री बनने के लिए तैयार करे, सबसे बड़ा टेढ़ा काम है कि नहीं? बोलिए। स्त्री तो स्त्री है, उसको तैयार होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो पुरुष को स्त्री बनने की जरूरत है। वो तैयार करे अपने मन को कि हम कृष्ण की गोपी हैं, और इतने आपको तैयार करना इतना आसान काम नहीं है क्या? बोले तैयार कैसे होगा? बोले प्रभु की कथा सुन सुन के मन तैयार होगा। अगर गोपी बनना चाहते हो ना तो प्रभु की कथा में रस लेना सीखो। अगर गोपी बनना चाहते हो तो पहले कृष्ण से प्यार करना सीखो। अगर गोपी बनना चाहते हो तो पहले कृष्ण का बनना सीखो। और जब तुम कृष्ण के बन जाओगे उस दिन तुम गोपी बन जाओगे। अभी तो तुम पुरुष के अहम में मर रहे हो, अभी तो तुम्हें पता है तुम पुरुष हो। और जब तक तुम पुरुष बने रहोगे तब तक उस पुरुषोत्तम से बहुत दूर रहोगे। ध्यान रखना, अगर मेरे लीला पुरुषोत्तम को पाना है, अगर मेरे कृष्ण को पाना है, तो पहले अपने पुरुषत्व को समाप्त कर और फिर उस पुरुषोत्तम से मिलने की कोशिश कर। मेरा पुरुषोत्तम तेरे पुरुषत्व को मरते ही तुझे मिलेगा। पहले मैं को मारना पड़ेगा कि नहीं है? तो बादरायणी भगवान ने पहले गोपी भाव की चुनरी ओढ़ी, और चुनरी जब ओढ़ी तो शरदोद फुल्ली मल्लिका भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ली मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण महाराज करने के लिए अपना मन तैयार कर रहे हैं, अपने आप को महाराज के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे बादरायणी भगवान ने रास पंचाध्यायी कहने के लिए अपने आप को तैयार किया, पहले वो गोपी बने। आप भी अपने मन को तैयार करिए, मन से आप भी गोपी बनिए। माताओं से निवेदन, जरा अपने इन ढक लो, कोई नहीं, आज तो ढक ही लो। थोड़ा सा खराब हो जाएंगे, कोई नहीं, बाहर जाके फिर साफ कर लेना। वैसे मुझे सरदार भाइयों की बहुत अच्छी बात लगती है, गुरुद्वारे में जाते हैं अपने सर को ढक के जाते हैं। ढक लो। वैसे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो एक बात कहते हैं, ठाकुर जी जो स्त्रियां सर ढक के रहती हैं वो श्याम को प्यारी होती हैं, और जो स्त्रियां सर को उघाड़ के घूमती रहती हैं वो काम को प्यारी होती हैं। कैसे? देवियां ज्यादा बैठी हैं, ताली बजेंगी कहां से? बोलो राधे राधे। राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। चलो ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, द्रौपदी का एक ही बार द्रौपदी को याद करो। द्रौपदी के बाल खुले थे, बंधे न थे, तो न जाने कितने मर गए। सिर्फ द्रौपदी के केस खुले थे तो कितने लोगों का वध हुआ। आज तो जिसको ही देखो वही है, तो सोचो न जाने कितने मरेंगे, और मर रहे हैं और मरते रहेंगे। वैसे एक बात तो है, मरने की वजह जो देवियां सुन रही, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मरने की वजह होती हैं देवियां और मरते बेचारे देवता। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने युद्ध कराया, तू अंधा तेरा बाप भी अंधा। केस खोल लिए कि जिन केसों को जब तक दुर्योधन के और दुशासन के रक्त से सींच नहीं लूंगी, अर्थात धो नहीं लूंगी, तब तक बांधूंगी नहीं। द्रौपदी का प्रण है, द्रौपदी के बोल है, लेकिन मरे कौन? एक भी देवी, सच्ची बताना, एक भी देवी 18 दिन के युद्ध में एक भी देवी
राधे राधे बोलना पड़ेगा। न जाने कितने देवता चले गए, किसी को गिनती नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, अनगिनत मरे, लेकिन सब देवता गए बेचारे। तो इसलिए जरा आज तो गोपी बन जाओ मेरे कन्हैया की, ढक के। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे तो श्री कृष्ण रास पंचाध्यायी में परम श्रद्धेय वैराग्य के चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज जब स्वयं गोपी बन गए, तो हमें भी गोपी भाव को प्राप्त करके इस रास पंचाध्यायी में प्रवेश कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण अपने मन को तैयार कर रहे हैं। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे 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 योग मायामुपाश्रित। योग माया उनकी मोहनी है, उनकी शक्ति है बांसुरी। उन्होंने बांसुरी वादन किया। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर,